जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से हूँ, गुरु जी की बेटी। अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती पर अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। सत्संग प्रारंभ करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सोनिया अरोड़ा जी का शुक्राना भजन बहुत पसंद करती थी, पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो भजन गुरु जी को समर्पित है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन दिन मेरा गुरु जी से जुड़ाव हुआ। मेरे मन में गुरु जी के दर्शन की गहरी जिज्ञासा थी, पर मार्ग समझ में नहीं आ रहा था। महाशिवरात्रि से एक रात पहले मेरी भांजी, जो गुरु जी की संगत है, उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो मुंबई के गोरेगांव स्थित गुरु जी के दरबार जा रही है और मुझे भी साथ चलने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार मुझे महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से गुरु जी का छोटा सा स्वरूप प्रसाद के रूप में मुझे मिला और इस तरह गुरु जी मेरे घर पधार गए। उस समय मुझे अलौकिक सुगंध का अनुभव भी हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे परिवार पर कृपा बरसाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सभी सेवादारों और संगत को आशीर्वाद दें जो सत्संग साझा करने की सेवा में लगे हैं। अपनी समस्त संगत पर कृपा बनाए रखें। मुझे अपनी बेटी के रूप में चुनने के लिए आपका धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी और उनके परिवार को भी आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, प्राची आंटी। मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहली बार मुझे फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन दिन मुंबई के गोरेगांव में गुरु जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 31 मई को महासमाधि दिवस पर मेरी भांजी, जो गुरु जी की संगत है, उसने मुझे बड़े मंदिर आने के लिए बुलाया था, लेकिन उस समय मैं नहीं जा पाई। अब गुरु जी की असीम कृपा से गुरु जी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर दिल्ली जाने के लिए मेरे और मेरे परिवार के टिकट बुक हो गए हैं। मैं स्वयं को अत्यंत धन्य मानती हूँ कि गुरु जी ने इतनी जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं बड़े मंदिर जाने और गुरु जी के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। सभी पर गुरु जी की कृपा बनी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी, शांति और आनंदित रहें, सभी को सदा गुरु जी का आशीर्वाद मिलती रहे। मेरे सत्संग को साझा करने के लिए प्राची आंटी को ढेरों आशीर्वाद। गुरु जी और समस्त संगत जी का हृदय से धन्यवाद। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे 2 दिन की पुण्य यात्रा का आशीर्वाद दिया। वापसी के समय मेरे पति का बैग गुम हो गया। हम स्टेशन पहुंच चुके थे और ट्रेन आने में केवल 10 मिनट बचे थे। मैंने तुरंत गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी की कृपा देखिए, वह बैग उसी जगह मिल गया जहां हम ठहरे थे। किसी परिचित व्यक्ति को वह मिल गया था। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, मैं गुरुपा की धन्य बेटी हूँ। सब अच्छा हो रहा है, सब गुरु जी की कृपा से। मेरे 2 बेटे हैं जो पहले कभी घर से बाहर मंदिर नहीं जाते थे। कल गुरु जी ने उन्हें एक अवधूत के दर्शन करवाए और फिर शिव मंदिर भी भिजवाया, उनके कर्म कटवाए। ये सब गुरु जी की असीम कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समस्त संगत और प्राची आंटी और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे पति, मेरे बच्चों और मेरी ओर से आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज शुक्रवार है और आज मुझे सत्संग साझा करने का संदेश मिला। इससे पहले भी मैंने सत्संग साझा किया। आज गुरु जी की कृपा से मुझे ये अवसर मिला है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार करने के लिए। गुरु जी की कृपा से मैं स्वयं को अनेकों प्रकार से धन्य और आशीर्वादित महसूस करती हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे अपनी भांजी के घर सत्संग में सम्मिलित होने का अवसर मिला। उस समय मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रही थी। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मन पूर्ण भाव में डूब गया। कुछ समय से मेरी कमर के निचले हिस्से और कूल्हे में दर्द था। मैंने महामंत्र का जाप करते हुए गुरु जी की जोत का घी लगाया और केवल 2 दिन में मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मेरे बेटे का गुस्सा भी कम हो गया है। ये उपाय मुझे एक सत्संग में संगत आंटी ने बताया था कि बाएं हाथ की हथेली पर जय गुरु जी लिखकर बेटे का नाम मन में लेते हुए महामंत्र का जाप करना है। गुरु जी की कृपा से इसका अद्भुत प्रभाव दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी हर श्वास के लिए
और सब स्वस्थ अंगों के लिए और जो भी आपने दिया है उस सब के लिए आपका शुक्राना। मेरे पति अंकल की ओर से भी धन्यवाद गुरुजी, उन्होंने भी सत्संग में भाग लिया। और मेरे दोनों बेटों की ओर से भी धन्यवाद। मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर कृपा बरसाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। प्राची आंटी को और उनके परिवार को इस सेवा के लिए भरपूर आशीर्वाद दें। समस्त संगत पर भी गुरुपा की कृपा बनी रहे। वर्ष 2026 सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, स्वास्थ्य, धन, शांति और सुख के साथ। सभी योग्य बच्चों को उनके लिए उपयुक्त अच्छी नौकरी मिले और सभी योग्य बच्चों को सुखद, सकारात्मक और आध्यात्मिक जीवन साथी के साथ उनका विवाह हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से अभी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी ब्लेसिंग्स शेयर करूंगी गुरुपा की, जो ब्लेसिंग्स हमारे पूरे संगत परिवार में गुरुपा के शुक्राना सत्संग के थ्रू आप सबों तक पहुंचनी चाहिए। संगत जी, वैसे कहते हैं या मैंने सत्संग में कई बार सुना है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स मत शेयर किया कीजिए, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर ये भाव मेरे मन में गुरुपा ने दिए हैं तो ये भाव मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूँ, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स किसी एक के लिए नहीं होती, सबके लिए होती हैं। हाँ, उनका तरीका, उनका समय अलग हो सकता है, लेकिन ब्लेसिंग्स और गुरुपा का प्रेम पूरे अपने संगत परिवार के लिए होता है। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2-4 दिनों पहले की बात है। मेरे पास गुरुपा का सत्संग में मैं बार मुझे सत्संग फ्लैश हो रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लेकिन सत्संग का मेन थंबनेल और जो कंटेंट था वो ऑलमोस्ट सेम ही होता था। बेटे से लेकर कि तुम्हारे पुत्र पर बहुत बड़ी विपदा आ रही है, बहुत बड़ी अनहोनी का खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। फिर कुछ ऐसा था, कुछ चैनल्स पे ऐसे थे कि यमराज लेने आ रहे हैं, इस तरीके, मतलब थोड़े से डरावने स्कैरी टाइप के थे। लेकिन संगत जी, मैं क्या करती हूँ कि मैंने हमेशा ये माना है, या हम जानते हैं कि हमारे गुरुपा कभी भी ऐसा अपने बच्चों को डराने या भय दिखाने वाले, उनका कभी गुरुपा का ऐसा मैसेज नहीं होता है। लेकिन एक और भी बात होती है, तो इसलिए मैं जनरली इग्नोर करती हूँ जो भी ऐसे बहुत डराने वाले, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत डरावने वाले थंबनेल डालते हैं, जो पढ़ के या सुन के किसी को भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक पल के लिए इंसान बहुत डर जाता है। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी ऐसे चैनल से, ऐसे सारे संगत परिवार से, सभी लोगों से कि प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि कई कमज़ोर दिल के भी लोग होते हैं, या कई बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं कुछ लोग। तो फिर ऐसे मैसेजेस किसी पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे हमें नहीं पता होता। तो फिर मैं ट्राई कीजिए कि आप उसी चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए अगर कंटेंट है। और जनरली क्या होता है संगत जी कि आप जब सत्संग सुनोगे तो उसमें कई बार तो सत्संग रिलेटेड होता भी है, कई बार रिलेटेड नहीं भी होता है। कुछ सत्संग तो मैंने ऐसे सुने हैं जिनके थंबनेल इतने स्कैरी थे और वो बार बार पॉप आउट हो रहे थे, तो मैंने सुन लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारा गुरुपा का एक टाइप का ही सत्संग अगर बार बार आपके सामने आता है 4 बार 5 बार, तो कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड होता है। इसलिए मैंने सुना तो सही, लेकिन कंटेंट अंदर आप उसमें सत्संग में जो भी शेयर कर रहे थे वो उन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं था, थंबनेल जो होता है, कैप्शन जो होता है इनका। बट मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा लोगों की इमोशनल और सेंसिटिव फीलिंग्स का ध्यान रखिए। बाकी गुरुपा है, गुरुपा स्वयं ही उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें। संगत जी, मैं बता रही थी कि उसमें बार बार मुझे बेटे को लेकर आ रहा था सत्संग, तो मैंने सुना। जब बार बार मुझे आ रहा था तो मैंने सुना भी, क्योंकि मैं यही मानकर सुना कि गुरुपा की आज्ञा होगी, मैंने सुना। संगत जी, 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि बच्चा मेरा जैसे टीवी ऑन करके और बेड पे वो जंप करके, मतलब उसने कोई सॉन्ग प्ले किया हुआ था और वो
डांस कर रहा था उस पे। ऑल्दो तो डांस करते करते मैं एकदम से वो उसका पैर ट्विस्ट हुआ, वो गिरा, बेड पे ही गिरा, लेकिन पैर ट्विस्ट हो गया, बुरी तरीके से ट्विस्ट हुआ। और वो आप बिलीव कीजिए बहुत ज़ोर से रोना, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और पैर ट्विस्ट होने के बाद उसकी मतलब पैर की फिंगर्स में उसको वो ट्विस्ट हो गया एकदम से। तो हम थोड़ा सा, मुझे ये भी लगा कि क्या हो गया, कहीं मतलब नस में प्रॉब्लम, नस में चोट ना लगी हो या फिर वो बोन में चोट ना लगी। तो बहुत ज़ोर से वो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, बहुत तेज़ रोने लगा। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घबरा भी गए। लेकिन एक चीज़ होती है संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं घबराई, ना ही मैंने बिल्कुल पैनिक किया। पता नहीं क्यों इतनी चेंजेस मेरे में गुरुपाल लेकर आए हैं, जो मुझे खुद को, अगर मैं आज अपने आप को सोचती हूँ, देखती हूँ कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ पिछले 1 सालों में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी। मेरी फैमिली जानती है, मेरी फैमिली में सब लोग जानते हैं, मैं बहुत पैनिक, मेरा मतलब छोटी छोटी बात पे बहुत पैनिक हो जाती थी, बहुत ज़्यादा पैनिक। छोटी सी कोई बात हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन में होती थी, एंजाइटी बहुत होती थी मुझे, गुस्सा बहुत आता था, एंगर इश्यूज़ बहुत था। भले ही वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, थोड़ी देर रहता था, बट आता ज़रूर था। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेसिव में बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत एक्सेसिव था मेरा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे वैनिश होती चली गई हैं। आज की डेट में मेरे माइंड में कोई ओवर थिंकिंग नहीं आती है, और कभी आती भी है तो मैं गुरुपा का सत्संग सुनने लगती हूँ, उसके बाद वो कहाँ चली जाती है मुझे समझ नहीं आता। एंजाइटी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। एंगर इश्यूज़ भी बहुत 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 कम हो गया है। कभी आता भी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी जो हमारे अपने प्रियजनों ने ही हम पे कर रखी है, उनकी वजह से हमारी जो नेगेटिविटी है, इस वजह से कई बार हमारा मूड बिल्कुल ही डाउनफॉल में चला जाता है। हम बिल्कुल ही पता नहीं कौन से माइंड स्टेट में चले जाते हैं। बट वो गुरुपा के सत्संग से, अगेन सत्संग से, चंदन टीका से, जल प्रसाद से वो बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता है सब कुछ। संगत जी वो रोने लगा, काफ़ी उसके पैर में दर्द हो रहा था। मेरे हस्बैंड ऑइंटमेंट ढूंढने लगे, स्प्रे ढूंढने लगे, एंड ही स्टार्टेड पैनिकिंग लिटिल बिट, क्योंकि वो होता है, वो बच्चों के मामले में हो जाते हैं जनरली पेरेंट्स। बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसको गोद में लिया और उसके पैरों को, जहाँ पे उसने चोट बताई, मैंने पूछा कहाँ लगी है, उसने रोते रोते ही बोला, इशारा किया। मैंने वहाँ पे बस फिंगर रखी और फिंगर रख के राउंड फिंगर को बस मैंने थोड़ा सा घुमाया और गुरुपा का मंत्र जाप शुरू कर दिया। आप बिलीव कीजिए संगत जी, मैं मंत्र जाप लाउडली भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नॉन बिलीवर है। मैंने मन ही मन गुरुपा का बस मंत्र जाप चैंट करना शुरू किया। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, जिस तरीके से बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, और जिस तरीके से उसका पैर ट्विस्ट हुआ था, वो पेन को बहुत, या तो अगर वो कुछ ऑइंटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ पेन किलर के बाद भी जाता तो कुछ समय लगता। आप बिलीव कीजिए, इट वाज जस्ट 10 to 20 सेकेंड्स। मैंने बस वो मंत्र जाप किया एंड इट्स गॉन, कम्प्लीटली गॉन, वैनिश हो गया। उसके बाद बच्चे को मैंने बस वो जैसे चैंटिंग किया, और करते करते 10-20 सेकंड के बाद ही उसने रोना बंद कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम शॉकिंगली सरप्राइज होकर मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर बच्चे की तरफ देख रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग, ही माइट बी थिंकिंग कि इसने क्या करा, बिकॉज मैं तो मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी, बस मेरे थोड़े से लिप्स मूव हो रहे थे। तो मैंने पूछा फिर बच्चे से रुक कर कि बेटा ठीक है अभी? तो हाँ मम्मा ठीक है। एकदम चुप हो गया वो, फिर उसने बोला हाँ मम्मा ठीक है। मैंने फिर पूछा कि दर्द तो नहीं हो रही? मैंने थोड़ा दबा कर भी देखा, थोड़ा सा ज़ोर से भी दबाया ताकि वो बताए पेन वगैरह, बट उसने सिंपली कहा नहीं मम्मा कोई पेन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और वो उठ के अगेन ही स्टार्टेड डांसिंग। तो ये है हमारे गुरुपा की महामंत्र की शक्ति। मैं आपको क्या बोलूँ संगत जी, अभी तो हमें लगता है जैसे गुरुपा ने हमें एक सुपर पावर दे दी है अपने हम बच्चों को। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत से बहुत सिनारियों में भी अब बिल्कुल डर नहीं लगता कि मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे सर्वस्व साक्षात घर में विराजमान है। अनंतम शुक्राना पा। शुक्राना बहुत बहुत छोटा शब्द है पा आपके लिए। आप जो करते हो हम बच्चों के लिए, उसकी परिकल्पना हम कर भी नहीं सकते पा। बस यह सर, यह आपके श्री चरणों में आजीवन नतमस्तक रहेगा पा। अनंतम शुक्राना पा। और संगत जी ये सेम चीज़ कल रात भी हुई। बच्चा अगेन ही वॉज डांसिंग एंड फिर से वो गिरा, उसके पैर ट्विस्ट हो गया। लेकिन कल रात भी यही हुआ। फिर मैंने वही काम किया एंड 10-20 सेकेंड में वो मंत्र जाप करते करते उसका दर्द बिल्कुल चला गया। तो अब तो जैसे एक लगता है ना कि गुरुपा ने हम बच्चों को अपनी संगत से जोड़कर हमें बिल्कुल इतना ब्लेस किया, हमें ऑड वन आउट बना दिया, हमें वो पूरी सृष्टि की भीड़ से हमें बिल्कुल अलग कर दिया है। हमें हमारे मन में आज संगत जी, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं
क्या थी। मैं इतनी एंजाइटी, ओवर थिंकर और पैनिक अटैक्स, बहुत ज़्यादा पैनिक होती थी सिचुएशन के हिसाब से। किसी के लिए भी करना, अपने लव्ड वंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाकर करना, सामने वाला उसकी कद्र करे ना करे। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, एक टाइम के बाद आप अपनी फैमिली, खुद की फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने खुद के पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा जब आप करने लगते हो तो सामने वाला इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। और उस इंसान को ना आपकी की हुई चीज़ों के एफर्ट्स नहीं दिखते, उसको दिखता सिर्फ ये है कि यार ये तो ऐसे ही, इसका तो काम है। एंड व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इवन फॉर वंस, तो फिर आप बुरे हो जाते हो। मेरे साथ भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा पेन लेकर, बहुत एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ें करती थी, बट एट द एंड मुझे चीज़ें पॉजिटिवली सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलती थी। मैं हमेशा गलत ही प्रूव हो जाती थी सबके सामने। लोग मुझे गलत ही समझते थे, या फिर यूँ कह लो कि लोग मुझे ऐसा, लोगों के मन में एक इमेज था कि शी इज़ हाईली, यू कैन से ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा पैनिक वाले सिचुएशन वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गुरुपा ने एकदम से वैनिश कर दी, एकदम से। आज के डेट में मैं बहुत काम कंपोज बना दिया है गुरुपा ने हमें। संगत जी, एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मुझे ये भी आ रहा था बार बार कि किचन में आग लगने का बहुत ख़तरा है। तो वो सत्संग गुरुपा बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा था। साथ के साथ मुझे एक सत्संग ये भी फ्लैश हो रहा था रिलेटेड टू कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जो बहुत बड़ी गांठ है, बन रही है पेट में, बहुत बीमारी है। इस तरीके के सत्संग मुझे गुरुपा सुना रहे थे। हार्ट ब्लॉकेज के सत्संग भी आ रहे थे बार बार। तो ये सारे मैंने सुने, जितने गुरुपा के आदेशों जितना सुनाया उन्होंने। संगत जी, किचन में जो आग लगने वाला था, वो इंसिडेंट का भी सत्संग बार बार फ्लैश हो रहा था। तो उसमें मैं थोड़ा देख रही थी कि कहाँ पे, मतलब मैं केयरफुल होकर कर भी रही थी। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अगर आप कोई सत्संग सुन लेते हो तो सत्संग वो फिर छोटे में गुरुपा वो कष्ट को कटवा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ संगत जी। एक और पिछली बार जब मैं बड़े मंदिर गई थी दिसंबर में, तो उसमें गुरुपा ने एक सेवा मुझसे ली, जिसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। गुरुपा ने मेरे माध्यम से, मेरी एक फ्रेंड है, उनको भी अपने मंदिर बुलाया। मैं जानती हूँ गुरुपा, आपने उनको ब्लेस करने के लिए बुलाया था कि बिकॉज शी गॉट डायग्नोज विद स्टोन। तो वो स्टोन, किडनी स्टोन उनको डिटेक्ट हुआ था एंड डॉक्टर ने उनको ऑपरेट कराने के लिए बोला था। मीनवाइल ऑल ऑफ सडन हम एक दिन बात कर रहे थे, तो शी मेंशन्ड दैट कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, इमीडिएट कराने को बोला है। इसके पहले संगत जी मुझे कई बार गुरुपा का आता था टेलीपैथी से कि तेरी एक सहेली है, उसको भी मेरे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ये मैसेज उसको फॉरवर्ड कर। मैंने एक आधा बार उसको किया भी था, और उसको अक्सर जब भी बात होती थी तो मैं गुरुपा के बारे में ज़रूर बताया करती थी। बट 2-3 बार पहले भी उसने कहा हाँ कभी चलूँगी मंदिर करके, बट कभी जाना नहीं हो पाया था। बट उस दिन क्या हुआ संगत जी कि वो जब बता रही थी मुझे कि उनके किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ है एंड डॉक्टर ने ऑपरेट कराने बोला है, वो भी इमीडिएट इफेक्ट पे। तो मैंने ऐसे ही कहा कि देखो मैं तो जा रही हूँ बड़े मंदिर, अगर आपको चलना हो तो आप चलो। तो शी अग्रीड ऑन दैट एंड उस दिन फिर वो मेरे साथ गई। और वहाँ पे जाने के बाद जो उनका अपना जब हम मंदिर में दर्शन किया, हमने दरबार साहब में बैठे, गुरुपा ने दरबार में बिठाया। फिर लंगर प्रसाद चखने के बाद जब हम बाहर आए तो मैंने पूछा आपको कैसा अनुभव हुआ। तो शी वॉज़ लाइक कि मेरा रोना नहीं रुक रहा था। ऑल्दो शी कंट्रोल्ड, बट वो मेरे बगल में बैठी थी दरबार में, तो मैं नोटिस कर पा रही थी कि शी वॉज़ बिट इमोशनल। हम सब हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता परमेश्वर का वो ऐसा स्थान है जहाँ पे जाने के बाद हमें कुछ भी नहीं दिखता, हमें बस ये दिखता है हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर वहाँ साक्षात विराजमान है। और बस उनको एक झलक देखने की, उनको एक पल के लिए महसूस करने की वो इच्छा आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाती है कि उस टाइम पे हमारे अश्रु खुद ब खुद निकल आते हैं। और उसके बाद मैं जानती हूँ गुरुपा ने उनको बुलाकर ब्लेस किया, ताकि उनको लंगर प्रसाद चखाया, ताकि उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और आज सुबह ही उनका ऑपरेशन हुआ है एंड बहुत अच्छे से हुआ। मैंने उनके हस्बैंड से बात की तो ही वाज लाइक कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया एंड सक्सेसफुल रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से इजी वे में हो गया। तो कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में उनका भी काटा। हम जानते हैं संगत जी, हमने कई बार सुना है कि अगर घर का परिवार का एक सदस्य भी गुरुपा के श्री चरणों में जुड़ जाता है तो फिर वो पूरे परिवार, पूरे रिलेटिव्स, पूरे जानने वाले उस इंसान से जुड़े हर एक रिश्ते को ब्लेस करते हैं। यही अनुभव गुरुपा
ने मुझे इस माध्यम से करवाया कि उन्होंने, मेरी एक फ्रेंड है, उसको क्या तकलीफ़ थी, उसको ऑल ऑफ सडन बुलाकर उसको लंगर प्रसाद चखाकर उसको गुरुपा ने इतना ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना पा। हमारी सोच जहाँ तक नहीं जा पाती, आप वहाँ भी हमें हर रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और मैं बात बताना चाहूँगी यहाँ पे। कुछ पहले के मैंने अपने एक सत्संग में शेयर किया था, 2-3 महीने पहले मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, इश्यूज़ हो रहे थे। तो व्हाट हैपन, तो संगत जी उसमें उसके बाद गुरुपा की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, वो घर आ गई थी। अभी मैंने उसका शुक्राना किया था, लेकिन शायद उसमें एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो मैं आज गुरुपा से के समक्ष आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी शुक्राना। संगत जी, उसमें गुरुपा ने मुझे बाद में कई सत्संग में सुनवाया कि तेरी मम्मी नू लाइफ ब्लेस कीती, उनकी 10 साल की उम्र बढ़ा दी है। तो अनंतम शुक्राना पा। यह सत्संग मैंने कई बार मेरे सामने आया और मैंने अलग अलग माध्यम से आया, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आया, और हर बार मैंने ये सत्संग सुना और उसमें एक ही चीज़ आती थी कि तेरी माँ को लाइफ ब्लेस कर दी, उनकी हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम थी वो हमेशा के लिए ठीक कर दी है, और ये अपनी माँ को शेयर कर दो, शुक्राना करो। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करने का पा, उनकी लाइफ बढ़ाने का। 10 साल जो गुरुपा ने कहा कि 10 साल से बढ़ा दी है, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, एक मुझे गुरुपा का हमेशा आता है सत्संग, कई बार आता है कि गणेश जी तुझसे बहुत नाराज़ है, अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांग। जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थे कि उन्होंने कभी चूहे को मारा था या फिर ऐसा कुछ था उस सत्संग में। तो मैं बार बार रिकॉल करने की कोशिश करती थी, ऐसा कुछ मैंने कभी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत, वैसे मैं भी डरती भी हूँ चूहे, कॉकरोच या छिपकली वगैरह से, तो मैंने कभी किया नहीं है। फिर कई बार ये मेरे पास आया, मैंने हर बार सुना, फिर बार बार मैं यही सोचती थी कि गुरुपा अगर मुझे सुनवा रहे हैं तो मेरी क्या, मेरे से क्या भूल हुई है जिसकी वजह से, बट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर कल एक सत्संग आया जिसमें वो एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके फैमिली में, उनके पिताजी ने या फैमिली में पेरेंट्स ने चूहे को पकड़ा था, मारा था, तो वो फैमिली की तरफ से वो माफ़ी मांग रही थी। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि हाँ, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मेरे, जब हम छोटे थे तब एक बार मुझे याद है कि काफ़ी मैं छोटी थी, तब घर में चूहों की वजह से परेशानी हुई थी। तो मेरे फादर साहब ने वो चूहे वाला जो आता है केज, उसमें उसको बंद करके और एक आधा बार उनको बंद किया था, एंड ड्यूरेशन दैट टाइम वो एक कुछ चूहे मर भी गए थे। तो गुरुपा आपके सामने नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से माफ़ी चाहती हूँ, कृपा करके हमें माफ़ कीजिएगा पा। मेरे तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जो भी गणेश जी के वाहन को हमने कष्ट दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम क्षमा याचना पा, माफ़ करिएगा पा, और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि आगे ऐसे जीवन में कभी भी कोई भी भूल हमसे ना हो पाए। संगत जी, बाल पितृ दोष के लिए भी गुरुपा का आता है कि कोई बाल पितृ हैं जो तुझसे नाराज़ है, गुरुपा हमसे भूल हुई है पा। मेरी फर्स्ट बेबी के बाद संगत जी एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरा बेटा काफ़ी छोटा था, तब आई कंसीव्ड, एंड ड्यूरेशन दैट टाइम वी डिसाइडेड नॉट टू मूव ऑन विद दिस, बिकॉज इतना ज्ञान नहीं था पा हमें, हम बहुत अज्ञानी थे पा, हमसे भूल हुई, हमें इतना ज्ञान भी नहीं था कि हम कोई जीव हत्या का पाप हमें लगेगा, बिकॉज उस टाइम पे जो आसपास के लोग थे, समझाने वाले भी वही थे। तो उसके लिए क्षमा याचना पा। इनिशियल स्टेज पे किया गया पाप हो या फिर आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, पाप तो पाप होता है, गलती तो गुनाह है पा, क्षमा कीजिएगा पा। मैं उन बाल पितरों से भी क्षमा याचना चाहती हूँ पा, और आपसे विनती करती हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए पा, उन्हें मोक्ष दीजिए पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आजीवन अपने जीवन में हम हमेशा आपके वचनों के हिसाब से चले पा, सदैव आपके वचनों पे चले, सदैव सत्य मार्ग पर चले पा, नीवा होकर चले, कभी भी हमारे अंदर अहंकार, क्रोध, घमंड या हीन भावना या बुरी भावनाओं की कोई भी जगह ना रह पा, हम बस आपके भक्ति मार्ग पे, आपके वचनों पे चल पाए। संगत जी, गुरुपा की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कभी होती है, वो ब्लेसिंग्स ही हैं हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे संगत फैमिली के लिए।
कल एक बात मुझे पता लगी, ग्रुपा का एक आया था मुझे न्यू ईयर के पहले, कुछ आ रहा था मुझे ऐसा कि मैं नए साल के दिन तेरे घर आऊँगा चाय पीने, साथ में चाय पीने तेरे घर आऊँगा, ऐसा करके मुझे आ रहा था। तो आई वॉज़ वंडरिंग कि मैं थोड़ा होता तो क्यूरियस भी थी कि ग्रुपा का आ रहा है तो ज़रूर कोई ना कुछ ऐसी बात होगी। संगत जी क्या हुआ कि न्यू ईयर के दिन आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन, बट एकदम से क्या हुआ कि तो संगत जी क्या हुआ कि एक नोन है, मेरे बच्चे के स्कूल में है वो, शी इज़ द हेल्पिंग स्टाफ। तो उन्होंने, वो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, उन्होंने एक बार उनके घर पे एक बार सत्संग में ग्रुपा ने जाने का भी सुअवसर प्रदान किया है। तो उनका फ़ोन आया एकदम से कि मैम मैं और मेरे बेटे बहू आएंगे आपसे मिलने। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड इनफ, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने स्वीट्स मंगाई उनके लिए एंड वो आए। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, उस दिन उनके जब बेटे बहू आए तो मैं सत्संग में गई थी उनके घर, तो मिली थी, बट उस दिन उनसे बात उतनी नहीं हो पाई थी, तो मैं उतना नहीं समझ पाई थी। तो वो जब आए घर पे तो बड़े मतलब मैंने कॉफ़ी उनको मतलब बना कर दिया एंड कॉफ़ी और बाकी स्नैक्स वगैरह। तो बैठे बैठे हम गुरुजी की बातें कर रहे थे गुरुपा की। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी टाइम से गुरुपा के श्री चरणों से जुड़े हैं, 2015-16 के आसपास से। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन पे गुरुपा की इतनी मेहर है कि गुरुपा उन्हें अक्सर ड्रीम में आके चीज़ें बताते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं, ड्रीम में चीज़ें बताते हैं। और उनके यहाँ जो सत्संग हुआ था संगत जी, उसके बाद कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, उन्होंने उनकी जो मदर हैं जो कि स्कूल में हेल्पिंग स्टाफ हैं, तो उन्होंने एक पिक शेयर की थी मुझे जिसमें गद्दी पर गुरुपा के साक्षात दर्शन हुए थे। तो ये बात वो शेयर कर रहे थे उस दिन मुझसे, हमसे, कि क्या हुआ कि सत्संग के बाद हमने सब कुछ मतलब वापस जो होता है नेक्स्ट डे सब कुछ गद्दी वगैरह सब हटा के रख दी थी। तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि गुरुपा के दर्शन आए थे उस पर। तो उन्होंने बताया कि गुरुपा ने उनको 2-3 दिन के बाद ड्रीम में आकर यह बताया कि मैंने तुम्हें दर्शन दिए, मैंने तुमने देखा नहीं। तो वो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद वो सोचने लगे कि गुरुपा ने कहाँ दर्शन दिए हैं, वो सोच नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने हर जगह देखा, गुरुपा के जो भी स्वरूप है उनके घर में विराजमान कई सारे स्वरूप हैं, तो उन्होंने देखा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गुरुपा ने उनको एक फेसबुक पर एक मैसेज के थ्रू यह सुनवाया कि उन कोई संगत जी ने शेयर कर रहे थे कि उनके घर पे गुरुपा ने गद्दी पर दर्शन दिए थे। तब उन्होंने वो सत्संग के दिन की फ़ोटोज़ को माइन्यूटली चेक किया, गद्दी की भी फ़ोटोज़, तो उस पर गुरुपा के साक्षात जो उनके घर पे जो स्वरूप बड़े मंदिर से सत्संग के लिए आया था, बिल्कुल डिट्टो वही स्वरूप का गद्दी पे गुरुपा ने दर्शन दिए थे। जिस पर एक गाल पे वाइट चोले में गुरुपा ने हाथ रखे हुए हैं, वो इतना प्यारा, इतना ब्लेसिंगफुल, इतना डिवाइन वो दर्शन था। उन्होंने वही फ़ोटो मेरे साथ भी शेयर की थी। तो मैं बहुत उस दिन बहुत खुश हुई उनकी बातें सुनकर। उन्होंने फिर मुझे एक बात और भी बताई जो मुझे नहीं पता थी। उन्होंने कहा, मैंने गुरुपा को पता नहीं क्यों उसी दिन मैंने गुरुपा को, वैसे तो मैं रोजेज़ जो होते हैं गुलाब के फूल चढ़ाती हूँ गुरुपा को, और चरणों में गेंदे के फूल या गुलाब के फूल जो भी मेरे पास होते हैं वो मैं चढ़ाती हूँ, लेकिन गुलाब के फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ होते हैं। तो उस दिन पता नहीं क्यों मैंने एक माला गुरुपा को पहनाई। मेरे मन में पता नहीं क्यों भाव आया, मैं ऐसे माला पहनाती नहीं हूँ, बट उस दिन मैंने माला भी पहनाई थी, गुलाब के फूल भी चढ़ाए थे। तो उन्होंने जब देखा मेरे मंदिर में, तो उन्होंने ये बात बोली कि गुरुपा को माला कभी नहीं पहनानी चाहिए, माला नहीं पहनाते हैं। अब देखिए संगत जी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन उन्होंने ये बात कही और गुरुपा की बहुत ही मतलब ब्लेसिंग्स हैं उन पर। तो मैंने फिर कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला कि प्लीज़ आप ये माला उतार दीजिएगा, आप गुलाब के फूल चढ़ाया कीजिए गुरुपा को। मैं तो गुलाब के फूल ही चढ़ाती हूँ। लेकिन क्या होता है संगत जी कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम संगत परिवार, तो इसी तरीके से हमें चीज़ें पता लगती हैं, जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना मतलब ये ऐसा है या नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा। और उन्होंने और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स वाली बातें गुरुपा की बताई उन्होंने। तो सुनकर इतनी खुशी हुई। और मैं बाद में फिर वो जाने लगे थे, मैंने उनको स्वीट्स दिए और उनके लिए गिफ्ट्स लिए थे, वो सब दिए। बहुत 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 खुशी हुई। तो जब मैं उनको गिफ्ट्स दे रही थी, मतलब वो कपड़े वगैरह थे तो दे रही थी, तो वो नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे नहीं 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 आप मत करो, ये सब अच्छा नहीं लगता, आप क्यों दे रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं दे रही हूँ, मैं देने वाली कौन होती है, देने वाले गुरु पिता
परमेश्वर है, ये उनका घर है, आप उनके घर आए हो, अपने बच्चों को वो नए साल पे गिफ्ट्स दे रहे हैं। जब मैंने ये बात बोली ना संगत जी, तो वो भी उनकी आंखों में भी बिल्कुल इमोशन वो दिख रहे थे, उन्होंने लिया। और उस दिन वो बड़े मंदिर जा रहे थे और उन्होंने ये बोला कि हम बस आपसे मिलते हुए बड़े मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो मुझे इतना ब्लेस्ड मैंने फ़ील किया कि गुरुपा आज आपने न्यू ईयर वाले दिन इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, आप साक्षात उनके रूप में घर आए, आपने अपनी बिटिया के साथ वो कॉफ़ी प्रसाद, अच्छा कॉफ़ी प्रसाद की भी एक बात हुई संगत जी कि जब वो लोग कॉफ़ी सर्व हुआ तो मेरी भी एक कप थी कॉफ़ी की। बातों बातों में उन्होंने उनकी जो थी वो वाइफ जो थे भैया की, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप गुरुपा को चाय प्रसाद सुबह सुबह भोग लगाया करो। मैंने कहा सुबह में थोड़ा ना मुझे ये लगता है कि हम सुबह कई बार विंटर है नहा नहीं पाते हैं, तो बोलते नहीं हमारी गुरुपा इन वहमों में नहीं मानते, आप जो पहला बनाते हो वो लगाया करो। तो जब ये बात वो मुझे बोल रहे थे ना, तो बोलते बोलते एकदम से मेरे मन में भाव आया। उन लोगों ने कॉफ़ी पी ली थी, मैंने नहीं पी, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों नहीं पी रहे? तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं गुरुपा को पहले भोग लगाऊंगी कॉफ़ी तभी पीऊँगी। फिर मैंने वो जब गए तो मैंने गुरुपा के लिए कॉफ़ी प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया और उनका वही प्रसाद इस बिटिया ने लिया। तो अनंतम शुक्राना पा, आप किन किन रूपों में आकर ब्लेस करते हो ये तो आप ही जानते हो पा, आपकी लीला आप ही जानते हो पा, लेकिन ये इतनी आप ऐसे ऐसे मोमेंट पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इतनी ब्लेसिंग्स के रूप में देते हो पा कि बस हमारा रोम रोम आपके शुक्राने में डूब जाता है पा। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपना प्रेम मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर, मेरे मायके परिवार पे, हमारे पूरे संगत परिवार पे, हमारी प्राची आंटी जी पर, उनके पूरे परिवार पर, हम पूरे संगत फैमिली पर सदैव यूँ ही बनाए रखिएगा पा, और हमें अपने श्री चरणों की सेवा में आजीवन लगाए रखिएगा। इसी के साथ मैं आज का अपना ये शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में यहीं पर विराम करना चाहूँगी। बहुत जल्द आप लोगों के साथ गुरुपा की आज्ञा से अगला शुक्राना लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।